जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9वीं के बायोलॉजी के चौथा क्लास। आज हमारा सही लिखा हुआ है, चौथा क्लास है बायोलॉजी का आज। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि अमीबा में चाहे एक कोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है, कौन विधि से होता है, विसरण से और परासरण से, कोशिकांग के बारे में जानेंगे क्या करता है। ठीक है ना? पेन कहाँ है? चलो, पिछला क्लास जो है ना, जितना भी हुआ है पिछला क्लास, सब एकदम सब में हमने जान गए, वैज्ञानिक के बारे में जान गए और ढेर सारा कोशिका के बारे में भी जान गए, है कि नहीं? आज जानेंगे कि कोशिका खाना पीना कैसे खाता है, और कुछ ऐसा बात भी जानेंगे कि वो घटना हमारे साथ होता है लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिए हो, है कि ना? जैसे पानी उनी में नहाते हैं तो देखे हो कि हाथ उथ कैसे हो जाता है, सब चिमड़ा जाता है। काहे चिमड़ा जाता है? आज पढ़ेंगे, देखना। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले विसरण करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम कल बताए थे, कल के टॉपिक रहेगा आज वाला, है ना? कल बताए थे कि आज बदल कि आज का टॉपिक सबसे पहला रहेगा विसरण, है कि नहीं? सबसे पहले विसरण समझने के लिए ये जो अगरबत्ती दिखाई दे रहा है ना, अगरबत्ती, इसको बड़ा करते हैं। ये अगरबत्ती जल रहा है यहाँ, है कि ना? हो गया ना? जाओ, तब हो गया। हुलक रहा है सब। देखो, ये विसरण, ये अगरबत्ती दिखाई दे रहा है ना, अगरबत्ती जल रहा है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। क्या ये धुआं निकलने के लिए कोई इसको तीर के लेके जा रहा है? धुआं के, हैं? धुआं तीर के कोई लेके जा रहा है? क्या ये धुआं हम जानते हैं कि कौन दिशा में जाएगा? नहीं जानेंगे। ये धुआं है कौची? धुआं एक प्रकार के गैस है ना? गैस है, गैस पता है ना? गैस जेकर कण आपस में सटा हुआ नहीं रहता है, हिलते रहता है कि ना, एकदम मुलायम हवा जैसा रहता है गैस। ठीक है? तो मान लो कि अगर हम यहाँ, यहाँ जहाँ हो रहा है क्लास, यहाँ अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं, यहाँ अगरबत्ती जलाएंगे, का ये अगरबत्ती का खुशबू तुम्हारे सबके नाक तक पहुंचेगा? हैं? कैसे पहुंचेगा? स्पीड स्पीड में सूंघने लगोगे एकदम, अपने से आ जाएगा ना कि सूंघना पड़ेगा जबरदस्ती? नहीं ना, अपने से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अपने से। अगर हम यहाँ, चलो हम छोड़ो, नहीं पहले हम आते हैं। अगर हम सेंट उंट लगा के आए पूरा, तो तुम लोग के नाक तक एकदम पहुंचेगा, बढ़िया बढ़िया धमक पहुंचेगा ना? तो का हम उसको जबरदस्ती धक्का दे के पहुंचा रहे हैं कहूँ? नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या तुम लोग अपना नाक को तकलीफ दे रहे हो खींचने में उसको? नहीं, दिक्कत है? आओ यहाँ बीच में था, न बड़ी दिक्कत है तो आओ यहाँ, तुरंत बना देंगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर। एक दिन पाकिस्तान, एक दिन इंडिया, बॉर्डर बन जाएगा तुरंत। देखो, अभी क्या बता रहे थे कि अगर सेंट उट लगा के आ जाए, डीओ लगा के आ जाए, तब नाक तक पहुंच जाएगा ना? पहुंचने के लिए कुछ चाहिए नहीं, खाली लगाओ और पहुंच जाएगा, है कि ना? चलो, हम तो सेंट लगा के आ गए। प्रिंस 1 जनवरी का नहाया हुआ, सकरात को भी नहीं नहाया, आवाज आ गया, यहाँ है। तो प्रिंस के, तो जो प्रिंस के अंदर से जो धमक निकलेगा, लो दे दो, अरे लो ना, गिर जाएगा। जो प्रिंस के अंदर से धमक निकलेगा, वो धमक को आने के लिए कुछ चाहिए, तो वैसे ही आ जाएगा हवा में उड़ उड़ के, है ना? मतलब कि हम्म, मतलब कि जो सुगंध था, चाहे अगरबत्ती के रहे, चाहे परफ्यूम के रहे, चाहे कुछ चीज के रहे, है कि ना? उसको जाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, उसको चाहिए कुछ नहीं। क्या अगर हम मान लो कि ऊ कोना में बहुत सारा धुआं कर दें, ऊ कोना में बहुत सारा धुआं, गेट पर मानते हैं, ई कोना में बहुत सारा धुआं हो चुका है, ठीक है ना? ये धुआं हो चुका है, और इधर थोड़ा कम धुआं है, इधर का है कम धुआं। तो बताओ, ये कम वाला धुआं ज्यादा धुआं के तरफ आएगा, कम वाला ज्यादा के तरफ आएगा, कि ज्यादा वाला कम के तरफ जाएगा? ज्यादा वाला कम के तरफ जाएगा। अच्छा, वो तो जान गए। अब मान लो कि यहाँ एको धुआं नहीं है, यहाँ कोई भी धुआं
नहीं है। ई कमरा में एक भी धुआं नहीं है, यहाँ ढेर सारा धुआं है। तो क्या यहाँ ज्यादा है? लिख दे ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा, इधर कम। तो उधर ज्यादा है, इधर कम है, तो क्या ज्यादा से कम की तरफ आएगा? ज्यादा से कम की तरफ। देखो वहां, यहाँ भी वही हो रहा है। इधर पहले तो हवा में नहीं होगा धुआं, नहीं ना, लेकिन धुआं निकला तो इधर ज्यादा फैल गया है कि ना, माने कि ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से। हाँ, जो सुगंध होता है ये ज्यादा से कम की तरफ फैलता है, ज्यादा से कम की तरफ। जहाँ ज्यादा रहेगा उसके बाद जिधर कम रहेगा ना उधर ज्यादा जाएगा, ठीक है। इसमें को बता दिए कि अगर यहाँ कम धुआं रहे, इधर अगर कम धुआं रहे, अगर इतना धुआं रहे, ठीक है, इतना मान लो इधर धुआं रहे, इधर ज्यादा धुआं रहे, तो उधर से गया ना इधर, इस कोना से इस कोना में, तो ये किधर फैलता है? ज्यादा से कम के तरफ। और फैलने के लिए इसको कुछ चाहिए नहीं, ना कोई झिल्ली, ना कोई रस्सी, ना कोई दीवार, ये डायरेक्ट उड़ उड़ के नाक तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो बताओ ये सब फैलना होगा तो कोची कोची में हो सकता है जी? एक तो हवा में होगा, तो लिख देते हैं कि विसरण। ये जब फैलता है ना, धुआं उड़ के जाता है, इसको हमने विसरण कहते हैं। अगर जितना बार हम बोले कि धुआं उड़ के गया, चाहे कुछ सुगंध आ जाता, कोची हुआ? विसरण। एकदम विसरित हो गया, बिसर गया, पूरा फैल गया, है कि ना? पूरा फैलावा हो गया, मतलब विसरण हो गया। ठीक है। विसरण किस में होगा? विसरण किस में होगा? गैस में होगा। इधर कौची है? माध्यम पूरा। ये कौची माध्यम है? अरे हवा है ना माध्यम, तो हवा के हमने गैस कहते हैं ना। हाँ, तो विसरण कौची में होगा? गैस में। किस चीज में होगा? तो गैस में। ठीक है। गैस एक चीज हो गया। क्या विसरण पानी में भी होगा? पानी में होगा विसरण? है? देखो, पानी में होगा विसरण, ठीक है, पानी में होगा, लिख देते हैं, पानी का द्रव्य लिखते हैं, पानी में होगा। कैसे? मान लो कि इतना पानी है, इतना कौची है? पानी, ये पूरा पानी है, ठीक है ना। पानी वाला कलर से इसको पानी पानी कर देते हैं। ये तो वो हंसी है कि कोई के पैसा लेके नहीं देखा, उठा लिया, वो वाला हंसी है। जैसे पैसा ना कोई का मान लो गिर गया और उठा के जो खुश होता है ना, वो वाला हंसी है इसका तो। हाँ, पानी है, हम नहीं हंसे फिरते। ये देखो, इसमें पूरा पानी है, और ये पानी में अगर हम चीनी ला के डालें, यहाँ पर अगर कुछ चीनी ला के डालें और इसको घोल दें, इसको क्या करें? चाहे नहीं घोलें, चाहे ये चीनी नीचे आएगा तो खाली नीचे ही वाला पानी मीठा लगेगा कि पूरा पानी मीठा लगेगा? तो चीनी के जो छोटा छोटा कण है वो पूरा पानी में घुस गया, तो विसरण हुआ कि नहीं? तो ये द्रव्य में भी विसरण हो गया। और ये जो विसरण है ये ठोस में भी होता है। ये किस में होता है? ठोस में भी होता है। ठोस में लेकिन बहुत धीरे से होता है, बहुत धीरे से। जैसे जंग उंग लोहा ये सब रहता ना है, लोहा के साथ है स्टील रख दो, धीरे धीरे उसका जो गुण है लोहा के, स्टील स्टील में जाता है, लेकिन बहुत धीरे होता है। सबसे धीरे एकदम, बहुत धीरे लिखो, एकदम बहुत धीरे। इसमें विसरण बहुत धीरे होता है, और इसमें थोड़ा तेज, इससे तेज थोड़ा तेज लिख दो, का थोड़ा तेज। और सबसे तेज गैस में, सबसे तेज, ठीक है ना। सुनो ना बिट्टू, उसको वो कौची कह रहे हैं, ओखनी दोनों के ऑफलाइन सिखा दो ना, सिद्ध करे लगे। हाँ अभी, है, अभी नहीं। वो है बोर्ड, देखो ना, तो वो है बोर्ड, काहे की। अभी कर देता तो फिर दूसरी चीज ना करता, वहीं पर ही सिखा दो, कॉपी पर आओ का। अच्छा ठीक है। ये देखो, ये समझ में आ गया। विसरण सबसे तेज कौची में होगा? ओकरा से धीरे, सबसे धीरे ठोस में होगा कि नहीं? साफ लाइव एग्जांपल है, यहाँ धुआं देंगे तुरंत वहां तक चला जाएगा। अगर मान लो एकरा में हम पूरा पानी भर दिए रूम में, और चीनी लाएंगे यहाँ एक बोरा, तो यहाँ से ई कोना से ऊ कोना तक मीठा लगे में उसको बहुत देर लगेगा, है कि ना? है? देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बात सोचा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ एगो अगरबत्ती जलाते हैं, चाहे यहाँ एगो स्प्रे यहाँ लगाते हैं, तब
तुरंत चल जाएगा खुशबू, है कि ना? और ठोस में तो बहुत धीरे होता है। तो किस में विसरण होता है? ठोस द्रव्य और गैस में। सबसे तेज किस में होता है? गैस में। और सबसे धीरे? हाँ, ठोस में। ये विसरण के दिशा है, दिशा माने कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना? इसका जो दिशा है विसरण का दिशा, ये दिशा निश्चित है कि खाली उत्तर मुहे ही जाएगा, चाहे दक्षिण, चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे है कोई लेखा जोखा है इसका? नहीं। कहूँ जा सकता है ना? अगर कोई निश्चित नहीं है तो जो निश्चित नहीं रहता उसको हम अनिश्चित कहते हैं, ठीक है ना? अनिश्चित, इसको क्या कहेंगे? अनिश्चित। विसरण की दिशा अनिश्चित होती है। कैसे होती है? अनिश्चित। हाँ, एक चीज और देखते हैं अब। ये जो विसरण है, विसरण ये ज्यादा से कम के तरफ होता है कि कम से ज्यादा के तरफ? ज्यादा से कम के तरफ। अगर यहाँ ज्यादा धुआं हम एक के बार निकालें तो जहाँ कम धुआं है ना वहां जाके चल जाएगा, है कि ना? या तो मान लो वो कोना में 5 रुपए का धुआं किया, यहाँ हम 20 रुपए का धुआं कर दिए, तो आओ आधा रुपया का धुआं चल जाएगा वहाँ, है कि ना? मैंने सगरो बराबर रहेगा धुआं, ठीक है? चलो इसको लिख देते हैं, सांद्रता लिख देते हैं, ठीक है ना? सांद्रता मैंने जो घुलाया है वो, चाहे लिख दो इसको डायरेक्ट, एकदम सिंपल। ये होता है ज्यादा से कम की तरफ। ज्यादा से किधर होता है? कम की तरफ, ठीक है? ठीक है। इसमें देख लेते हैं, एक आध पॉइंट छूटता तो नहीं है, काहे कि जो कम इंपॉर्टेंट रहता है ना वो दिमाग में नहीं रहता तो छूट जाता है, ठीक है? इसको हम निकौची कहेंगे, ज्यादा से कम की तरफ होता है। विसरण की दिशा अनिश्चित। विसरण की दिशा होता है कैसे? ठोस से। ठोस से, ठोस से कह रहे हैं, ठोस और द्रव्य और तीनों में, ठीक है ना? ज्यादा से कम की तरफ। इस चीज को छोटा करते हैं, होगा। यही तो दिक्कत है अब। चलो ये हो गया। विसरण तो नहीं के पूरा समझ में आ गया, ठीक है? अब विसरण यहाँ बता काहे रहे हैं? कोई काम होगा तब ना। ये चैप्टर है कौन सा? ये कोशिका है, बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है विसरण। विसरण की परिभाषा लिख देते हैं अब। तुम लोग परिभाषा से पहले जैसे लिखवा देते हैं ना, वो समझ लेना, फिर परिभाषा याद करे में बहुत आसानी होगा, ठीक है? बहुत आसानी होगा। जैसे उस समझ लेते हो ना, तब परिभाषा याद करे, एक बार देखो याद हो जाएगा, ठीक है? खाली उसको याद रखना। देखो, किसी पदार्थ में, पदार्थ है ना, ठोस द्रव गैस तीनों, तो किसी पदार्थ में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र में विसरण कहलाता है। देखो, कोई पदार्थ में, ठोस द्रव गैस तीनों पदार्थ है कि ना? कोई पदार्थ में उच्च सांद्रता से, मतलब जहाँ चीज जहाँ है, जहाँ वो चीज कौची है ज्यादा। अगर हम खाली धुआं के एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर अगर सेंट मारे तो उसका खुशबू अलग हो जाएगा, है कि ना? आप कुछ अगर यहाँ कुछ बन रहा है खाना पीना तो उसको उसका खुशबू भी लिखना पड़ेगा। तो उसको लिख दिया हमने, कौची उच्च सांद्रता, मतलब कि वहाँ वो चीज ज्यादा है। अगर ये रूम का बात करते हैं और यहाँ कुछ चीज़ के अगर ज़्यादा है सांद्रता, मतलब कि धुआं के, चाहे कोई मिठाई बनाता होकर खुशबू के, ये सब के अगर सांद्रता ज़्यादा है तो वो जाएगा कहाँ? निम्न सांद्रता में। कहाँ जाएगा? निम्न सांद्रता। जहाँ वो चीज़ कम है, निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम, यही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। विसरण की दिशा निश्चित नहीं होती है। विसरण की दिशा निश्चित नहीं होती है। इसमें लिखना है तो लिख दो कि इसकी दिशा है जो अनिश्चित होती है। अ इसकी दिशा अनिश्चित होती है। कैसन होती है?
अनिश्चित होती है। अच्छा, ये हम विसरण काहे पढ़ा रहे हैं, एकरा में ना कोशिका है ना कुछो के बात है, तो हम विसरण पढ़ा रहे हैं काहेला जी, है ना। देखो क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना समझ में आ गया कि उच्च उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र से, माने जहाँ वो चीज ज्यादा है वहां से कम सांद्रता वाला क्षेत्र में जाना कौची कहलाता है, विसरण कहलाता है। आ गया समझ में टोटल, ठीक है ना। इसको छोटा करते हैं। अब देखो कि क्यों पढ़ा रहे थे, कहाँ रख दे, लो इधर रख देते हैं इसको, उसको देखते रहना विसरण को। जो हमारा एगो है जीव प्राणी, जिसका नाम है कोशिका, कौची नाम है, कोशिका, एक कोशिका, मात्र एक कोशिका, दोनों ना, हाँ, एक कोशिका से बना जीव, एक कोशिका से जीव। अच्छा, अगर कोई जीव है जो मात्र एगो कोशिका से बना है, एगो कोशिका से, तो उसके पास तो आओ नाक, जैसे सांस लेने के लिए नाक नहीं होगा, खाने के लिए मुंह नहीं होगा, चलने के लिए हाथ गोड़ नहीं होगा, नहीं होगा ना, कैसे नहीं होगा। वो एक एक कोशिका से बना है, अगर ई सब अगर ओकरा भी आ जाता है तो मान लो कि उसका कोशिका है जे ज्यादा है उसके पास, है ना, मात्र एक ही कोशिका है। इसका नाम है जो अमीबा है, कौची नाम है इसका, अमीबा। अमीबा एगो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा को चाहिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अमीबा के, है ना। इधर लिख देते हैं अमीबा के बारे में बातचीत, कलर चेंज कर देते हैं, तो अलगे लगेगा, है कि ना। अमीबा के फोटो पार दो, ये अमीबा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। ये है अमीबा, ठीक है ना। एकरा में दिल है कहाँ अमीबा, हाँ देखो है, लेकिन छोड़ दो, सेम तो हम बना दिए। अमीबा हो गया, इसको चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, हाँ O2 चाहिए। एक अंदर कम ऑक्सीजन है कि ना शरीर में अमीबा के, है कि ना। एक कोशिका है, ये है कहाँ रखेगा, अगर अभी फेफड़ा उफड़ा कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही खाली एगो बताएं, जैसे मान लो कि कहूँ एक बूंद ऐसे पानी गिर गया, चाहे कुछ हो कहूँ ऐसे थूक दो, वही शेप की रहता है अमीबा। खाली एक चौथाई से एगो पानी के बूंद है, वैसने एगो अमीबा, बहुत छोटा लेकिन, ठीक है, वैसे ही रहता है अमीबा। इसको चाहिए ऑक्सीजन, अमीबा के अंदर तो रहता है कम ऑक्सीजन, रहता है कि ना। इधर वायुमंडल में है अमीबा से ज्यादा ऑक्सीजन, है कि नहीं, वायुमंडल में है ज्यादा ऑक्सीजन। वायुमंडल का होता है जी, वायु मने हवा, और मंडल मने जहाँ ढेर मानी हवा, है ना, जहाँ ढेर मानी हवा, ठीक है ना। जैसे ना होता है जहाँ पर तारक मेहता देखता है, वहाँ पर सब गोकुल धाम सोसाइटी के सब औरत बैठ जाएगी गोले, और वो बतियाइत रहेगी कुछ कुछ तक, आएगा उन्हें से कहीं नहीं, कौन आता है, जेठालाल चाहे कोई आता है, कहता है कि महिला मंडली क्या कर रही है, महिला मंडली के नाम सुने हो, वैसे में वायुमंडल है, ठीक है, जहाँ ढेर मानी हवा। तो वायुमंडल से जहाँ ढेर मानी हवा है, यहाँ से हवा जाएगा कोशिका में, कहाँ जाएगा, कोशिका में। काहे कि विसरण हमनी जान है एगो, है ना, विश्रम जाने हैं अभी, विश्रम नहीं विसरण, कि उच्च सांद्रता से, कैसन उच्च सांद्रता, मतलब उच्च सांद्रता, हवा यहाँ ज्यादा है कि नहीं, हवा का उच्च सांद्रता से हवा जाएगा निम्न सांद्रता में, मतलब कि ऑक्सीजन इसको मिल गया, बिना ऑक्सीजन तिरले मिल गया, है कि ना, इसको बिना ऑक्सीजन लिए मिल गया। आए समझ में ये बात, वायुमंडल में था ज्यादा ऑक्सीजन, और अमीबा के पास कुछ नहीं है, खाली ऊपर छोटा छोटा एकदम छेद रहता है, उहे से इसको अंदर ऑक्सीजन है जे घुस गया, ठीक है। अगर हम मान लो सांस यहाँ से रोक देते हैं, गला से अपन सांस रोक देते हैं, तो हमारे नाक के अंदर हवा होगा कि नहीं, थोड़ा बहुत, है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन होगा। और अंदर फेफड़ा है ना, काम करता है जी, और ढेर सारा कोशिका है तो चाहिए ऑक्सीजन। इसके पास तो एक ही वो कोशिका है, इसके पास है कि नहीं कि वो कोशिका, और कोशिका पर है ढेर सारा छोटा छोटा छेद, इसके अंदर ऑक्सीजन घुसा और इसका काम है जे हो गया, इसका काम पूरा हो गया खाली वही ऑक्सीजन से। तो ये जो अमीबा है, ये ऑक्सीजन कौन विधि द्वारा लेता है, कौन विधि से, अभी पढ़े ना जी कि उच्च उच्च क्षेत्र से, मैंने जहाँ ज्यादा चीज है वहां से कम में जाना कौची कहलाता है, विसरण। तो अमीबा कौची से सांस लिया, विसरण विधि से ले लिया, कौन विधि द्वारा,
विसरण विधि द्वारा। आया समझ में? विसरण, ये था विसरण। ठीक है, अमीबा कैसे सांस लिया? विसरण से। ठीक है ना, ये कंप्लीट। आगे बढ़ें, विसरण में इतना ही बात था, विसरण याद हो जाएगा। विसरण कि उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र में, चाहे तो ज्यादा सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता वाला क्षेत्र में जाना कुछ कहलाता है? विसरण कहलाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यह विसरण है, रह देते हैं इसको। ठीक है ना, इसको विसरण रह देते हैं। नेक्स्ट पेज दो तो। अब देखते हैं हम लोग परासरण। अब क्या देखते हैं? परासरण। एक आध गो तो नहीं, कि अगर छोटा छोटा टॉपिक रहा तो छूट जाएगा, यह लगी रहता है। अभी जो नोट्स है ये सब दिन काम आएगा। अभी लिखावल नोट्स नहीं है, जो तुम लोग नोट्स बनाओगे ना उससे ही बहुत डिफरेंट नोट्स है। ये देखो, हम ये परासरण देखते हैं। ठीक है, परासरण देखते हैं, है ना। परासरण समझने के लिए पहले इधर कुछ बनाते हैं, देखना। ये वो गिलास है, ठीक है ना, और ये वाव गिलास। एक वाव को जो हो गया, ये गिलास। ये गिलास में क्या भरल रहेगा? पानी। क्या रहेगा? ठीक है, पानी भर दिया इसमें पूरा। ठीक है ना, दोनों में पानी भर गया। यहाँ से कट तो नहीं सकता है लाइनिंग वहजे, कि कट जाएगा? कहे ना, मान लो कि यहाँ से एगो ये जो है ना फूटल है गिलास, फूटल नहीं जोड़ल है गिलास, कौची करल है? जूटा हुआ है गिलास, फूटल नहीं जूटल है। जोड़ दें इसको, इसको क्या किए? जोड़ दिए। इसको क्या किए? जोड़ दिए। जोड़ देंगे तब पानी उनी सब आर पार हो जाएगा कि नहीं? दो गिलास है जरा में पानी सब आर पार हो जाएगा। पानी आर पार हो जाएगा। अभी जब पानी आर पार हो जाएगा तो इसमें हम एगो लगा देंगे, यहाँ पर एगो फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर कहे का मतलब एगो झिल्ली लगा देंगे। वो झिल्ली के नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके नाम से कुछ पता लग रहा होगा तुम लोग को, है कि ना। अर्ध मने आधा, पारगम्य मने पार होए वाला, पारगम्य मने पार होए वाला। जैसे अगर कहें कि ये है ना एगो जाली टाइप के, इसमें से दिखाई दे रहा है कि नहीं? आर पार दिखाई दे रहा है। हाँ, तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि आधा आधा? आधा आधा, तो एकरा में अर्ध अर्ध पारगम्य कहेंगे। हाँ, इसको क्या कहेंगे? अर्ध पारगम्य। लेकिन जो ये अभी हम जाली दिखाए, ये अर्ध अर्ध पारगम्य नहीं, पूरा पूरा पारगम्य है। एकरा में पूरा पारगम्य है। कैसे है ये अभी तुम अपने जान जाओगे। यहाँ एगो हम लगाएंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगाएंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के क्या खासियत है कि ये सिर्फ पानी को आने जाने देगा। ये कौची के पानी, कौची आने जाने देगा? पानी। अगर इसमें हम नमक भी अगर घोल देते हैं, अगर इसमें क्या घोल दें? नमक भी घोल घोल दें, तो सिर्फ जाने देगा कौची के? नमक नहीं जाने देगा, सिर्फ जाने देगा। चलो नमक घोलते हैं अब, ठीक है ना। क्या करते हैं? नमक, इसको में नमक घोलते हैं कम, 5 ग्राम मान लो, ठीक है, 5 ग्राम मात्र, है ना, सोना चांदी जैसन। एकरा में नमक हम ज़्यादा घोल देते हैं, इसको में क्या करेंगे? ज़्यादा तो घोल दो, एकरा में लो 10 ग्राम घोल दो। क्या हुआ? खूब हंसता है, दोनों साथ बैठता है तो। एकरा में कम, एकरा में ज़्यादा घोल दिएगी ना। हाँ, इसमें ज़्यादा तो पार भी दो। अब देखो, ये दोनों में से उच्च सांद्रता किस में होगा और निम्न सांद्रता किस में होगा? देखो, जोन ज्यादा एकदम लगे ना, जैसे हम चीनी डाल दिए तो जोन ज्यादा मीठा लगे वो उच्च सांद्रता,
और एगो में चीनी डाले उ कम मीठा लगे तो उ निम्न सांद्रता, उ कुछ होगा निम्न सांद्रता। एगो हमरा भी लोटा है, एगो आई लोटा है, ठीक है, दूगो लोटा है। एकरा में हम ज्यादा चीनी डाले, एकरा में का किए ज्यादा चीनी, इसमें कम चीनी, इसमें दोनों ज्यादा कौन मीठा लगेगा, ये ज्यादा मीठा लगेगा ना, तो ये कौची हो जाएगा सांद्रता, चाहे उच्च सांद्रता। और ये वाला निम्न सांद्रता, चाहे तो उच्च सांद्रता के हमने खाली सांद्रता भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं खाली खाली सांद्रता, खाली खाली नहीं सिर्फ सांद्रता। और इसको हमने निम्न सांद्रता के जगह पर कुछ कह सकते हैं, कम सांद्रता तो कह ही सकते हैं, इसको हमने तनु भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं तनु। इस सांद्रता अभी तनु है ना, इसको हमने सांद्र भी कहेंगे, उसको तनु, सांद्र नहीं सांद्र, हाँ सांद्र ओ तनु, ठीक है। ये दोनों में कौन सांद्र होगा और कौन तनु होगा, ये एकरा में ज्यादा नीमक है ना, तो ये ज्यादा एकदम खारा लगेगा है कि नहीं, तो ये कुछ हो जाएगा सांद्र हो जाएगा, चाहे तो उच्च सांद्रता लिख दो, लो ये उच्च सांद्रता वाला हो गया, और ये है जो निम्न सांद्रता वाला, निम्न सांद्रता इसमें हो गया, ठीक है। इसको मिटा दें, सांद्रता और तनु समझ में आ गया, सांद्रता और तनु। एगो बताना खाली प्रिंस बताएगा, अगर प्रिंस बता दिया तो धर्मपाल से पूछेंगे, दोनों बता दिया तो कोई से नहीं पूछेंगे, एगो उसको से भी पूछेंगे। एक लोटा में 20 रुपया के नीमक डाल दिए, एक लोटा में 50 रुपया के नीमक तुमको से, ठीक है ना, तो सांद्र कौन होगा और तनु कौन होगा, हैं और तनु कम वाला, कम वाला, चलो ठीक है, ये तो बता दिया है कि ना। तो ये हो गया सांद्र। हमने विसरण में क्या पढ़ के आए हैं, विसरण में कहाँ गया विसरण जी, देखो विसरण में क्या पढ़ के आए कि ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ज्यादा से, लेकिन जो परासरण है, लेकिन जो परासरण है ये कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो एक अंदर के जो नमक है ना, नमक नहीं जाएगा, सिर्फ कौची जाएगा पानी, इसमें जो पानी है इसका पानी इस तरफ जाने लगेगा, कौन तरफ इस तरफ, और जा करके और इसको भी तो ज्यादा सांद्र था है ना, तो इसको भी तनु बनाएगा और इसको भी तनु बनाएगा और दोनों के बैलेंस कर देगा, दोनों के बैलेंस कर देगा, 2.5 एकरा में से दे के एकरा दे देगा, ठीक है, दोनों 7.5 हो जाएगा, होगा कि ना, 2.5 7.5 छोड़ो, उड़ गया होगा ऊपर से। चलो तो इस समझ में आया कि एकरा में से खाली अगर पानी के जाने देगा, कहा जाने देगा पानी, और जाने देगा किस तरफ, तो कम वाला देने से ज्यादा दाने, कम से ज्यादा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे परासरण। आया समझ में परासरण कैसे होता है जी, ठीक है। अगर मान लो हमारे शरीर में पानी कम है कि ज्यादा, ऐसे कैसे पता लगेगा, कोई के साथ में तो बताइए, हम मुझको कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो, किस में पानी ज्यादा है, जो ज्यादा पी क्या है उसमें पानी ज्यादा है ऐसे नहीं, तो मजाक वाला बात था। मान लो कि एगो तालाब, एगो तालाब और एगो रजनीश, एगो नीस, तालाब और रजनीश किस में पानी ज्यादा है, रजनीश में, रजनीश में नहीं तालाब में, किस में तालाब में, किस में ज्यादा है तालाब में। और जो हमारा हाथ है ना, हाथ ये पारगम्य झिल्ली के काम करेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के, कौची के, जब तालाब में अगर ज्यादा देर कोई नहाने लगेगा, ये कुछ सामान नहीं, एगो लड़का है, ठीक है, ये कौची है एगो, हाँ ये वो कोई इंसान है, लड़का है, लड़का लड़की इंसान है। अगर ये ज्यादा देर अगर तालाब में नहाने लगता है तो कौची के प्रक्रिया होने लगता है, कौची होने लगता है परासरण के, ठीक है ना, कौची होने लगता है परासरण के, यही चलते हमारा जो हाथ है वो फूलने लगता है, क्या होने लगता है फूलने लगता है, ठीक है। और इतना फूल जाएगा, इतना कि पानी के अंदर एगो हल्का से भी अगर कुछ रहेगा ना तो ज्यादा कट जाएगा, हल्का सा भी कुछ लगा तो ज्यादा, चाहे पानी से, पानी के बाहर निकलो, अपन हाथ के तनी मनी काट के देखो कट जाएगा। हमारे जो दादा थे ना, उनका नाखून बड़ी मोटा मोटा था, बहुत टाइट टाइट एकदम था,
तो जब रविवार के रविवार अपना नाखून काटते थे तो जूता रहता था काला वाला, ओकरा में पानी डालते थे जूता में, और पैर डाल के और पहन के ऐसे ही घूमते थे आधा घंटा 1 घंटा। फिर नाखून फूल जाता था, परासरण हो जाता था, है कि ना? कुछ हो जाता था, तो फिर काटते थे नाखून, है कि नहीं? ये परासरण होता है कि नहीं सब चीज़ में? देखो, किशमिश है, किशमिशें है ना, इसको पानी में डाल के छोड़ दिया, तो एकरा में खाली पानी है जे सोख लिया, तो इसमें भी का हो गया? परासरण। कुछ हो गया? परासरण। परासरण में जो पानी है, पानी चाहे कोई भी द्रव्य, नॉर्मली पानी रहता है, ठीक है ना? तो पानी है वो निम्न सांद्रता से कहाँ जाता है? निम्न सांद्रता से। सांद्रता मने पता लग गया? सांद्रता मने जेकरा में कम घोल है, एकरा में ज्यादा घोल। आया समझ में? ठीक है, परासरण आ गया समझ में? अब इसका डिफिनेशन विफिनेशन लिख देते हैं। चलो इतना छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना अपना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये देखो सांद्रता के वायु, सांद्रता नहीं परासरण, पहले लिख लेते हैं, फिर अंडा में परासरण हम नहीं समझेंगे। परासरण और विसरण आया समझ में कि झूठो? आ गया ना? ये तो मीटर ही नहीं रहा है। चलो परासरण लिखते हैं अब। परासरण, जल या विलायक के अणु, जल या जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली या, इस समझ में तो आ गया है कि ना? लेकिन इसको याद भी करना है। एकरा में से कुछ नया नया चीज है परिभाषा में हम बता देंगे अभी, ठीक है ना? नहीं तो रजनीश से भी पूछ सकते हो। जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक वर्णात्मक झिल्ली, ठीक है ना, से उच्च सांद्रता से चाहे उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन में, निम्न सांद्रता वाले विलयन में। बड़ा नहीं ना लग रहा है? ये खाली हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, समझावले की एक चीज है, ठीक है? अगर उतना नहीं ना आएगा तो तोहनी ऐसे गिलास पार के जान जाएगा अपने से, है कि ना? विसरण में कम से ज्यादा करना, एकरा में ज्यादा से कम करना। क्या हुआ? उल्टा तो बोल दिया, उसको देख रहे थे। देखना नहीं अब किसे। विसरण जो रहेगा ओकरा में ज्यादा से कम करना और परासरण में कम से ज्यादा। उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन में, विलयन में चाहे विलयन की तरफ इसे परासरण कहते हैं कुछ।
निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ होती है, तो इसे ही परासरण कहते हैं। ठीक है ना, इसको परासरण कहते हैं, इसको परासरण कहते हैं। परासरण कौची में होगा? परासरण कौची कौची में होगा? तो परासरण सिर्फ द्रव्य में होगा। कौची में? द्रव्य में, लेकिन विसरण तीनों में। ठीक है ना, परासरण कौची में होता है? केवल केवल द्रव्य में। केवल द्रव्य में, परासरण केवल द्रव्य में। ठीक है ना, इसमें जो परासरण है इसमें सिर्फ विलायक के अणु गति करते हैं। कौची के? विलायक के। इसमें सिर्फ विलायक के अणु गति करते हैं। विलायक के जो अणु है वो गति करते हैं। विलायक के अणु गति करते हैं। ठीक है, इसकी दिशा निश्चित होती है। कैसी होती है? इसकी दिशा है जो निश्चित होती है। जो हमारा विसरण था, ध्यान देना, विसरण जो था होता था ठोस में, द्रव्य में और गैस में, तीनों में, है ना। लेकिन जो परासरण है केवल होता है द्रव्य में। ठीक है, और ये जो है विसरण, इसमें अगर हम अगरबत्ती जलाएं तो ऐसा थोड़ी है कि अगरबत्ती में से जो खुशबू वाला धुआं है वो अलग चल जाएगा, हमारा खाली खोखी वाला धुआं आएगा। सब आता था, है ना। लेकिन इसमें विलायक की अनुगति करता है। कौची के? विलायक के। विलायक समझना, अगर एगो पानी में, अगर एगो पानी गिलास में पानी है, ठीक है, गिलास में पानी और नमक, पानी और नमक, पानी और नमक, तो बताओ नमक ज्यादा है कि पानी? पानी ज्यादा है, तो जेन ज्यादा रहता है उसको हम विलायक कहते हैं। ज्यादा वाला के विलायक, ज्यादा वाला के। और कम, कम कौन है? नीमक, नमक, तो इसको हम विलेय कहते हैं। कौची कहते हैं? विलेय। कौची कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है ना, और ये पूरा है ना, पूरा एकरा हम बिलियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिलियन। पूरा के बिलियन कहते हैं। पूरा के बिलियन कहते हैं, पूरा के बिलियन। और जो ज्यादा एकरा में रहेगा उसको, और एकरा जो कम रहेगा जे बिले। वही चीज यहाँ हो रहा था का, देखो तो मिटार दिए हम। कितना सुंदर बनाए थे अभी। चलो इस समझ में आया। वही किए थे, नमक किए थे, पानी किए थे, तो नमक जा रहा था, नमक जा रहा था इधर उधर नहीं, सिर्फ का जा रहा था? पानी जा रहा था। तो पानी कौची है? विलायक। तो वही तो लिखें कि इसमें सिर्फ विलायक के अणु गति करते हैं। किसका? विलायक के। ठीक है ना, अगर दोनों जाने लगे तो ये परासरण नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट। चलो, और हो गया। अब इसको हमने देखते हैं कोशिका में उपयोग। ठीक है, कि ये जो परासरण है इसका उपयोग कोशिका में कैसे होता है। ठीक है, चलो इतना क्या स्क्रीनशॉट ले लेना, हम एकदम साइड हैं। आगे चलते हैं। अंडा आ गया आगे, तो यहीं पर ये एड पेज। ये देखो, इसका उपयोग देखते हैं कोशिका में। कोशिका में उपयोग, कौची का उपयोग कोशिका में? परासरण का। कौची का? परासरण। परासरण के उपयोग देखेंगे अब कोशिका में। ठीक है ना, कि कोशिका कैसे परासरण के उपयोग करता है। ये देखो, समझ लो पहले। एगो है हमारे पास अमीबा। क्या है? अमीबा है। अमीबा के पास सिर्फ ऑक्सीजन लेके तो नहीं रह सकता है जिंदा, है ना। अमीबा चाहे जो जल के अंदर रहता है ना, पौधा, ये सब उन न्यूट्रिशन के लिए, अपना पोषण, इस सब के लिए कैसी कौन चीज का उपयोग करता है? परासरण के। चाहे अपन अंदर जल के पूर्ति के लिए कौची का उपयोग करता है? परासरण के। किस चीज का? परासरण का। ठीक है ना, कौची का उपयोग करता है? परासरण का। जैसे पेड़ पौधा हो गया, देखो जलीय पेड़ पौधा। ठीक है, कौची? कौन पेड़ पौधा? जलीय पेड़ पौधा।
जलीय जलीय पेड़ पौधा तो नहीं कहाँ देखता है जी। जलीय पेड़ पौधा जल की पूर्ति के लिए, जल की परासरण के प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस चीज का उपयोग करते हैं? परासरण के, या तो फिर जलीय पेड़ पौधा के अलावा जो स्थलीय पेड़ पौधा है, जैसे में हमनी के नॉर्मल पेड़ पौधा देखते हैं, इस सब भी पेड़ पौधा है, उस सब जो जड़ से पानी लेता है, जड़ से पानी, जमीन में तो पूरा पानी रहता है ना, मट्टी में पानी डाल देते हैं तो जाता है कैसे? तो वह जाता है परासरण से, है ना। पेड़ पौधे जड़ से, कौची से? जड़ से परासरण विधि के उपयोग करके, है कि ना। परासरण, परासरण विधि का उपयोग करके और अपने पानी या जल की पानी जल की पूर्ति कौची से करते हैं? परासरण से। ठीक है, कि जमीन में उसका पेड़ पौधा गया है, हमने पानी भी दे देते हैं तो पानी लिया कैसे? तो परासरण से रिस रिस के, ठीक है ना।